सोचिए, अगर किसी मंदिर की टूटी दीवारों पर खून के निशान हों और सालों बाद भी वो मिटे नहीं, तो क्या आप उस मंदिर में कदम रखने की हिम्मत करेंगे? अगर किसी गांव में लगातार मौतें होती रहें और हर बार लाश उसी मंदिर के पास से मिले, तो क्या आपको लगेगा कि ये सब संयोग है? क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह भी कभी खून और हत्या की वजह से शापित हो सकती है? और अगर वहां किसी की आत्मा कैद हो, तो उस जगह जाने वाला किस अंजाम तक पहुंच सकता है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच किसी मंदिर में आत्मा भटक सकती है, या ये सब अंधविश्वास है? कमेंट में बताइए कि अगर आप होते। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी नाइट। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी घटना जिसमें एक दोस्त की रहस्यमयी मौत, खून के धब्बे और एक शापित मंदिर की दास्तान छिपी है। कहते हैं उस मंदिर में जो गया वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। तो क्या है इस कहानी की असली सच्चाई? तो आइए अब ये कहानी सुनते हैं उसी की जुबानी। मेरा नाम विजय है। मैं बिहार के एक छोटे कस्बे में रहता हूं। गांव से बाहर घने जंगलों के बीच एक पुराना शिव मंदिर है, जिसके बारे में बचपन से सुनता आया हूं। लोग कहते थे कि वहां किसी की हत्या हुई थी और उसी की आत्मा आज तक मंदिर पर भटकती है। मेरे दोस्त राकेश की मौत ने इस अफवाह को और गहरा कर दिया। उसकी लाश मंदिर के पास से मिली थी। उसका चेहरा इस तरह बिगड़ा हुआ था कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। पुलिस ने कहा कि शायद जंगली जानवर का हमला था, लेकिन गांव वाले फुसफुसाते थे कि ये उस शापित मंदिर की आत्मा का काम है। राकेश की आंखें खुली हुई थीं और चेहरा ऐसा था जैसे मौत के वक्त उसने कुछ बेहद खौफनाक देखा हो। उसकी मौत के बाद से मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उस मंदिर में है क्या? राकेश की मौत ने मुझे भीतर तक हिला दिया था। दिन हो या रात, उसकी खुली आंखें बार बार मेरे सामने आ जाती थीं। मुझे लगता था जैसे वो मुझे देख रहा हो, जैसे कह रहा हो कि सच को सामने ला। मैंने तय किया कि अब इस मंदिर के पीछे की सच्चाई जाननी ही होगी, मगर अकेले जाना आसान नहीं था। गांव में कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं हुआ। सब कहते थे कि वहां मौत है, वहां श्राप है। रात का वक्त था। आसमान में हल्का चांद और घने बादल, बीच बीच में ठंडी हवा चलती और पत्तों की सरसराहट अजीब सी आवाजें पैदा करती। मैं टॉर्च और एक पुरानी लालटेन लेकर निकल पड़ा। जैसे ही जंगल में कदम रखा, माहौल बदल गया। हर तरफ सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभार दूर किसी उल्लू की आवाज सुनाई देती। रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे खींचकर मंदिर की ओर ले जा रहा हो। करीब आधे घंटे बाद मैं उस पुराने मंदिर के सामने पहुंचा। टूटी हुई दीवारें, काई जमी सीढ़ियां और दरवाजा आधा टूटा हुआ। भीतर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी मानो निगल रहा था। मंदिर के ठीक सामने जमीन पर कुछ लाल धब्बे अब भी जमे हुए थे। मिट्टी में गहरा दाग, जैसे किसी का खून वहीं गिरा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी मंदिर के भीतर से कोई हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज आई, जैसे किसी ने अंदर पत्थर खिसकाया हो। मैं ठिठक गया, सांसें तेज हो गईं। टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली, मगर अंदर सन्नाटा था। मेरे कदम अनजाने में उस मंदिर के भीतर बढ़ने लगे। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च संभाली और धीरे धीरे मंदिर के भीतर कदम रखा। अंदर घुसते ही एक सड़ी गली बदबू ने मेरा गला दबोच लिया। दीवारों पर पुरानी चूने की परतें झड़ चुकी थीं और जगह जगह काली परछाइयां उभर आई थीं। मूर्ति आधी टूटी हुई थी और चारों तरफ धूल जमी थी। पर इन सब के बीच मेरी नजर उस फर्श पर पड़ी जहां गाढ़े लाल रंग के निशान अब भी मौजूद थे। मैं धीरे धीरे उन निशानों की तरफ बढ़ा। टॉर्च की रोशनी में साफ दिख रहा था कि ये धब्बे किसी खून जैसे थे। जितना मैं ध्यान से देखता, उतना ही एहसास होता कि यहां किसी को घसीटा गया था। निशान मंदिर के अंदरूनी हिस्से तक खिंचे हुए थे। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं खुद से कह रहा था कि शायद ये सिर्फ पुराना रंग है, लेकिन भीतर से मान रहा था कि यह राकेश के खून का दाग हो सकता है। मैं उन निशानों का पीछा करता मंदिर के पिछले हिस्से तक पहुंचा। वहां एक टूटी दीवार के पास मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई दिखी। टॉर्च की रोशनी डाली तो मुझे मिट्टी पर ताजा खरोंच के निशान नजर आए, जैसे किसी ने हाल ही में वहां कुछ दबाया हो। सांस रुक सी गई। मैंने टॉर्च एक तरफ रखी
और मिट्टी को हाथों से कुरेदना शुरू किया। कुछ ही देर में मेरी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। मिट्टी और हटाई तो वहां से एक पुराना खून से सना कपड़ा बाहर आया। कपड़े की हालत देखकर लगा कि इसे जल्दीबाजी में मिट्टी के नीचे दबाया गया था। मैंने कपड़ा हटाया और उसके नीचे से एक टूटी चूड़ियां और जंग लगी चाकू जैसी चीज दिखाई दी। मेरे हाथ कांप उठे। मुझे समझ आ गया कि यह मंदिर किसी पवित्र जगह से ज्यादा किसी पुराने खून खराबे का गवाह है। लेकिन सबसे डरावनी चीज अभी बाकी थी। जैसे ही मैंने कपड़े को और खोला तो उसके नीचे से एक इंसानी हड्डी बाहर निकली। वो छोटी और पतली थी, शायद किसी औरत या बच्चे की। टॉर्च की रोशनी हड्डी पर पड़ी और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मंदिर के कोनों से कोई ठंडी नजर मुझे घूर रही हो। हवा और ठंडी हो गई थी। मंदिर के भीतर एक अजीब सन्नाटा छा गया था। मैं हड्डी हाथ में लिए जड़ हो गया। तभी मेरी टॉर्च अचानक बुझ गई। अंधेरा इतना घना था कि मैं अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुन सकता था। मैंने कांपते हाथों से लालटेन जलाई और जैसे ही रोशनी फैली तो मुझे मंदिर की टूटी दीवार पर एक ताजा छाया दिखाई दी। वो किसी इंसान की आकृति जैसी थी, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हड्डी अब भी मेरे हाथ में थी और उसी समय मंदिर के भीतर से किसी के दबे दबे कदमों की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मैंने लालटेन ऊपर उठाई और आवाज की दिशा में रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था, पर मिट्टी पर गीले पैरों के निशान साफ बनते जा रहे थे। मंदिर के फर्श पर बने गीले पैरों के निशान धीरे धीरे अंदर की तरफ जाते जा रहे थे। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन जिज्ञासा मुझे पीछे हटने नहीं दे रही थी। मैंने लालटेन संभाली और उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगा। निशान मुझे मंदिर के एक अंधेरे कोने तक ले गए, जहां दीवार पर काई जमी थी। वहां पहुंचते ही मुझे मिट्टी से सनी एक पुरानी लोहे की पेटी पड़ी दिखी। पेटी आधी टूटी थी और उसके ढक्कन पर खून जैसे धब्बे बने हुए थे। मैंने डरते डरते पेटी खोली। अंदर से बदबू का एक तेज झोंका निकला। पेटी में खून से सने कपड़े, कुछ पुरानी टूटी हड्डियां और एक जंग लगा हुआ ताले का गुच्छा पड़ा था। सबसे ऊपर एक औरत की साड़ी का फटा हुआ टुकड़ा रखा था, जिस पर गहरे लाल निशान थे। मैं सब कुछ देख ही रहा था कि अचानक मुझे पीछे से हवा का एक ठंडा झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। मैंने लालटेन घुमाई तो मंदिर के दरवाजे पर एक परछाई दिखी। वो स्थिर खड़ी थी, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पेटी बंद की और पीछे हटने लगा। तभी मेरे कानों में किसी की धीमी सी कराहने की आवाज पड़ी। आवाज उसी जगह से आ रही थी जहां राकेश की लाश मिली थी। मैं कांपते कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा और देखा कि मिट्टी में ताजा खून की बूंदें टपक रही थीं। बूंदें मंदिर के पिछले हिस्से की ओर खींचती जा रही थीं। मैंने लालटेन ऊपर उठाई और रोशनी उस दिशा में डाली। वहां दीवार पर उभरे खून के धब्बे ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी बने हों। उनमें से एक धब्बा धीरे धीरे नीचे बह भी रहा था। मैं पत्थर आ गया। यह सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद मंदिर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ते चले गए। खून की बूंदों का सिलसिला वहीं जाकर खत्म हुआ। वहां दीवार के पास जमीन पर ताजा मिट्टी उखड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी हाल ही में कुछ दबाया हो। मैं घुटनों के बल बैठा और कांपते हाथों से मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में मेरी उंगलियां किसी नुकीली चीज से टकराईं। मैंने और मिट्टी हटाई तो वहां से एक इंसानी खोपड़ी निकली। खोपड़ी पर अब भी खून के सूखे धब्बे जमे हुए थे। खोपड़ी देखते ही मेरी सांस अटक गई। मुझे राकेश का चेहरा याद आ गया। वही खुली आंखें, वही डर से जमे हुए भाव। ऐसा लगा जैसे इस खोपड़ी पर भी वही डर आखिरी पल तक मौजूद रहा हो। मैंने लालटेन पास रखी और मिट्टी और हटाई। धीरे धीरे वहां से और हड्डियां निकलने लगीं। ये किसी एक की नहीं बल्कि कई लोगों की थीं, जैसे इस मंदिर ने सालों से इंसानों को निगला हो। मैं अभी यह सब देख ही रहा था कि अचानक मुझे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने झटके से लालटेन घुमाई। दरवाजे की तरफ वही गीले पैरों के निशान फिर से बने जा रहे थे, लेकिन इस बार पैरों के निशान धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहे थे। मैं जड़ होकर वहीं खड़ा रह गया। लालटेन की रोशनी कांप रही थी
और उन निशानों का आकार साफ दिखाई देने लगा, जैसे कोई अदृश्य साया मेरे सामने आकर रुक गया हो। ठंडी हवा का झोंका मेरे बिल्कुल करीब से गुजरा और मेरी लालटेन बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ मेरी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। अंधेरे ने मुझे पूरी तरह घेर लिया था। लालटेन बुझ चुकी थी और हाथ में पकड़ी टॉर्च भी जाने कब बंद हो गई। मैं वहीं जड़ बनकर खड़ा रह गया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच मुझे अपने पीछे किसी के चलने की धीमी धीमी आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई नंगे पैर जमीन पर धीरे धीरे रगड़ते हुए चल रहा हो। मेरे गले में सांस अटक गई। मैं कांपते हाथों से टॉर्च ठीक करने लगा और जैसे ही रोशनी जली तो सामने का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। मंदिर की दीवार पर बड़े बड़े खून के धब्बे उभरे हुए थे। वो धब्बे धीरे धीरे फैल रहे थे, मानो किसी ने अभी ताजा खून छिड़का हो। मैंने हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़ा। वहां मिट्टी पर बने पैरों के निशान मेरे ठीक पास तक आ चुके थे, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। मैंने घबराकर 2 कदम पीछे हटे ही थे कि अचानक मंदिर के कोने से किसी के तेज सांस लेने की आवाज गूंजी। वो आवाज किसी मरे हुए आदमी जैसी भारी और टूटी फूटी थी। मैं कांपते हुए मंदिर के पिछली दीवार के पास गया और रोशनी डाली। वहां मिट्टी पर गड्ढा खुदा हुआ था, उसी से वो अजीब आवाजें निकल रही थीं। मैंने धीरे धीरे झुककर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। गड्ढे में अधखुला एक बोरा पड़ा था और उस बोरे से इंसानी हाथ बाहर निकला हुआ था। हाथ की उंगलियों पर सूखा खून जमे हुए था। मैंने और पास जाकर बोरे को खींचा तो अंदर से सड़ी गली लाश का चेहरा दिखा। उसकी आंखें गायब थीं, सिर्फ खाली खोखले गड्ढे रह गए थे। बदबू इतनी तेज थी कि मेरा जी मिचलाने लगा। मैंने बोरे को वापस ढकना चाहा, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि बोरे के पास 2 और छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए हैं, जैसे यहां कई और लाशें दबाई गई हों। दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। मैंने चारों तरफ रोशनी घुमाई तो देखा कि मंदिर की दीवार पर नाखूनों से खुरचकर कई निशान बनाए गए थे। उनमें से एक पर साफ लिखा था, खून का हिसाब होगा। ये देखकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अचानक मेरी टॉर्च फिर से झपकने लगी। रोशनी कमजोर पड़ते ही मंदिर के दरवाजे पर किसी परछाई जैसी आकृति उभरी। वो धीरे धीरे लंबी होती गई और सीधे मेरी ओर बढ़ने लगी। मेरे हाथ से टॉर्च गिर पड़ी और अंधेरा फिर से छा गया। मैंने डर के मारे आंखें कसकर बंद कर लीं। कुछ ही पल बाद मुझे अपने कान के बेहद करीब किसी की भारी सांस महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई अंधेरे में झुककर मेरे चेहरे पर सांस ले रहा हो। उस पल मुझे लगा कि मैं जिंदा यहां से निकल नहीं पाऊंगा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। धीरे धीरे मैंने कांपते हुए आंखें खोलीं। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मेरे कानों में अब भी वही भारी सांसें गूंज रही थीं। मैं घबराकर जमीन पर गिरी टॉर्च को टटोलने लगा। किसी तरह हाथ में आई और जैसे ही मैंने उसे जलाने की कोशिश की तो रोशनी का एक झटका सामने पड़ा। टॉर्च की किरण सीधी मंदिर की टूटी दीवार पर पड़ी और वहां मुझे खून से बना एक ताजा हाथ का निशान दिखाई दिया। वो निशान इतना साफ था जैसे किसी ने अभी अभी हथेली दीवार पर दबाई हो, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं लड़खड़ाते कदमों से मंदिर के बीचों बीच आया। तभी फर्श पर मेरी नजर गई। वहां मिट्टी में खून से बने गहरे निशान दिखाई दिए। मैंने रोशनी डालकर गौर से देखा तो समझ आया कि ये किसी इंसान को घसीटने के निशान थे। मैं उन निशानों का पीछा करता करता मंदिर के पिछली ओर गया। वहां एक दरार से जमीन में नीचे उतरने का रास्ता दिखा, जैसे किसी ने पुराने जमाने में तहखाना बनाने की कोशिश की हो। उस रास्ते पर भी खून के ताजा छींटे फैले हुए थे। हिम्मत जुटाकर मैं उस रास्ते से नीचे उतरा। नीचे एक छोटा अंधेरा कमरा था। दीवारें गीली और मिट्टी से भरी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच एक लोहे की जंजीर लटक रही थी। जंजीर पर सूखे खून के धब्बे थे और उसके नीचे मिट्टी पर गहरे गड्ढे बने हुए थे। मैंने नीचे झुककर देखा तो उन गड्ढों में से एक में इंसानी पसलियां आधी बाहर निकली हुई थीं। मेरे पेट में मरोड़ उठी। ये जगह किसी मंदिर का तहखाना नहीं, बल्कि मौत का अड्डा लग रही थी। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, अचानक उस कमरे की दीवार से जोरदार खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से नाखून रगड़ रहा हो।
मैंने टॉर्च उस तरफ डाली तो दीवार पर ताजा खून की लकीर उभर आई। खून धीरे धीरे नीचे बहने लगा और फर्श पर टपक कर एक शब्द बनाने लगा। मैंने कांपते हुए देखा, वहां साफ लिखा था, सुरेश। उस नाम को देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सुरेश, यह नाम मैंने पहली बार नहीं सुना था। गांव के बुजुर्ग कई बार फुसफुसाकर कहा करते थे कि सालों पहले मंदिर के पास एक खून हुआ था और कातिल का नाम सुरेश था। कहते हैं उसने अपने ही गांव की औरत को बेरहमी से मारकर यहीं दबा दिया था। मैंने कांपते हुए चारों तरफ रोशनी डाली। तहखाने की दीवारों पर खून से लिखे और भी निशान नजर आए। कहीं उंगलियों के खुरचे हुए दाग थे, कहीं हथेलियों के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कई लोगों ने आखिरी वक्त में मदद की गुहार लगाई हो। कमरे के कोने में मिट्टी का एक ढेर पड़ा था। मैंने डरते डरते उसे हटाया तो वहां से एक और बोरा मिला। बोरा खोला तो उसमें से सड़े गले कपड़े और टूटी हड्डियां बाहर गिरीं। उनमें से एक छोटी सी चप्पल भी निकली। वो देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये किसी बच्चे की थी। मैं अब यकीन से कह सकता था कि सुरेश ने सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि कई लोगों की जान ली थी और उनकी लाशें इसी मंदिर के नीचे दबा दी थीं। शायद इसी वजह से यह जगह शापित मानी जाती थी। मैं खड़ा ही हुआ था कि अचानक ऊपर से तेज धमाके की आवाज आई, जैसे मंदिर का दरवाजा किसी ने जोर से बंद किया हो। तहखाने में अंधेरा और गहरा हो गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने टॉर्च ऊपर घुमाई तो देखा कि दीवार पर खून से बने अक्षर धीरे धीरे बदल रहे थे। अब वहां लिखा था, मैं अभी यहीं हूं। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। उसी पल मेरे कानों में एक भारी सी कराह सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो तहखाने के अंधेरे कोने में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। वो स्थिर थीं और सीधा मुझे घूर रही थीं। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई और कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ उन आंखों की हल्की चमक अब भी दिख रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सांसें तेज हो चुकी थीं। मैं झुककर टॉर्च उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ बार बार फिसल रहा था। मिट्टी गीली हो चुकी थी और बदबू इतनी तेज थी कि गले में उलझन होने लगी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई भारी कदम मेरे चारों तरफ घूम रहा हो। फर्श पर गीले पैरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं वहीं झुककर बैठा रह गया। तभी उन आंखों की चमक धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, जैसे कोई साया अंधेरे में मेरी ओर रेंग रहा हो। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और पूरी ताकत से उसे जलाने की कोशिश की। आखिरकार रोशनी जली और जिस तरफ मैंने उसे घुमाया वहां दीवार पर एक और खून का ताजा धब्बा था। धब्बे से टपकते हुए लाल निशान धीरे धीरे फर्श तक पहुंच रहे थे और फर्श पर वही नाम बार बार उभर रहा था, सुरेश, सुरेश, सुरेश। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मेरा पैर किसी चीज से टकराया। मैंने टॉर्च नीचे डाली तो वहां एक और अधसड़ा शव पड़ा था। उसका चेहरा गला हुआ था, मगर दाईं कलाई पर बंधी पुरानी घड़ी अब भी जस की तस थी। घड़ी देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। ये वही घड़ी थी जो राकेश हमेशा पहनता था। मेरे मुंह से अनजाने में आवाज निकली, राकेश। अचानक कमरे में गूंजती कराह और जोरदार हो गई। ऐसा लगा जैसे दीवारें खुद कांप रही हों। छत से मिट्टी गिरने लगी और तहखाने का पूरा अंधेरा एक अजीब दबाव बनाने लगा। मैंने भागने के लिए ऊपर वाली सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई, मगर वहां पहुंचकर देखा तो रास्ता पत्थरों से बंद हो चुका था। ऊपर का दरवाजा जैसे किसी ने जोर से धक्का मारकर पूरी तरह जाम कर दिया था। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा हाँफ रहा था और नीचे से वही दो आंखें फिर से चमकने लगीं। इस बार वो पहले से ज्यादा पास आ चुकी थीं। मैं सीढ़ियों पर खड़ा बुरी तरह हाँफ रहा था। टॉर्च की रोशनी कांपते हाथों के कारण बार बार इधर उधर जा रही थी। नीचे फर्श पर गीली मिट्टी के निशान बन रहे थे, जैसे कोई भारी शरीर घसीटते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा हो। उन आंखों की चमक अब और नजदीक आ चुकी थी। मैं पूरी ताकत से दरवाजा धकेलने लगा, मगर ऊपर से किसी ने मानो पत्थर जमा दिए हों। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। मेरी सांसें घुटने लगीं और माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। तभी अचानक मेरे पैरों के पास मिट्टी से कोई चीज बाहर निकली। मैंने टॉर्च नीचे डाली तो देखा एक हड्डी जैसी उंगली मिट्टी से झांक रही थी।
धीरे धीरे पूरा हाथ बाहर आया और फिर आधा धंसा हुआ चेहरा दिखाई दिया। उस चेहरे की आंखें धंसी हुई थीं, लेकिन होंठ खुले हुए थे, जैसे चीखने की कोशिश कर रहे हों। मैं घबराकर पीछे हटा ही था कि अचानक कमरे की दूसरी तरफ से कराह के साथ एक और शव का हिस्सा मिट्टी से बाहर निकलने लगा। अब मुझे साफ समझ आ गया था कि यहां सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि कई लाशें दबी हुई थीं, और शायद आज वो सब मुझे अपने बीच खींच लेना चाहती थीं। मेरी टॉर्च बार बार झपक रही थी। रोशनी जाते ही अंधेरे में वही चमकती आंखें नजर आती, और जैसे ही रोशनी आती, जमीन से बाहर आती हड्डियां दिखाई देती। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का मारा, और एक पल को ऐसा लगा जैसे ऊपर का बोझ थोड़ा हिला हो। मैंने फिर जोर लगाया। इस बार दरवाजा चरमराया, लेकिन खुला नहीं। उसी वक्त मेरे कानों में बहुत धीमी मगर साफ आवाज आई। आवाज मेरे ठीक पीछे से आई थी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर फुसफुसाया हो, अब तेरी बारी है। उस आवाज को सुनकर मेरा खून जैसे सूख गया। मैंने टॉर्च तुरंत पीछे की तरफ घुमाई, पर वहां सिर्फ हिलती मिट्टी थी, मगर हवा का दबाव साफ महसूस हो रहा था, जैसे कोई मेरी गर्दन के बिल्कुल पास खड़ा हो। अब मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगा, अगर मैं यहां कुछ और सेकंड भी रुका तो इन लाशों के बीच दब जाऊंगा। मैंने फिर दरवाजे पर पूरी ताकत झोंकी। इस बार ऊपर से अजीब सी दरार की आवाज आई और दरवाजा अचानक आधा खुल गया। मैंने बिना कुछ सोचे दरवाजे से खुद को बाहर फेंक दिया। सीढ़ियों पर गिरते हुए मेरा सिर पत्थर से टकराया और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो मैं मंदिर के बाहर खुले आंगन में पड़ा था। मेरे कपड़े मिट्टी और खून से सने हुए थे। सांसें अभी भी कांप रही थीं। मैंने पीछे मुड़कर मंदिर की सीढ़ियों की तरफ देखा। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था, मगर सबसे डरावनी बात यह थी कि दरवाजे की झिर्री से अब भी वही चमकती आंखें झांक रही थीं। मैं लड़खड़ाता हुआ भागने लगा। गांव पहुंचकर जैसे तैसे लोगों को अपनी हालत दिखाई। गांव वाले मेरा चेहरा देखकर सहम गए। मैंने उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश की, मगर किसी ने मंदिर का नाम तक सुनना नहीं चाहा। सबने मुझसे सिर्फ एक बात कही, तू जिंदा लौट आया, बस यही तेरी सबसे बड़ी किस्मत है। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं मंदिर से तो बाहर निकल आया, लेकिन मुझे लगता है कि वहां दबी लाशों में से कोई एक मेरे साथ बाहर जरूर आई है, क्योंकि उस रात के बाद से जब भी मैं आईने में खुद को देखता हूं तो मेरे पीछे वही चमकती आंखें खड़ी दिखाई देती हैं। और यही सोचकर मेरे दिल में आज तक ये सवाल जिंदा है, क्या मैं सच में उस शापित मंदिर से बच पाया, या फिर मैं भी अब उस श्राप का हिस्सा बन चुका हूं। तो दोस्तों, ये थी शापित मंदिर की आत्मा की डरावनी दास्तान। उस मंदिर की सीढ़ियों के नीचे दबे हुए वो रहस्य और उन चमकती आंखों का सच आज तक कोई नहीं जान पाया। सोचिए, अगर आप उसकी जगह होते तो क्या उस दरवाजे से बाहर निकल पाते, या फिर उन मिट्टी में दबी हुई लाशों का हिस्सा बन जाते। आप सुन रहे थे स्टोरी नाइट पर एक और सच्ची और खौफनाक घटना। अब सवाल आपसे, क्या सच में वो मंदिर उसे छोड़ दिया, या वो आत्माएं आज भी उसके साए के पीछे चल रही हैं? आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें जरूर बताइए। और अगर आप ये कहानी अंधेरे कमरे में अकेले सुन रहे थे तो शायद अभी भी आपके पीछे कोई खड़ा हो सकता है। अगली रात फिर मुलाकात होगी एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी नाइट और अपना ख्याल रखें। अलविदा।